योगी आदित्यनाथ को पसंद करने वाले लोग हैं, उनकी खिलाफत करने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो योगी को इग्नोर कर सके। योगी आदित्यनाथ की पर्सनैलिटी की कुछ ऐसी ही कहानी है। उनकी पर्सनैलिटी में सबसे आकर्षक है उनके बयान, उनके भाषणों को बोलने का अंदाज। बात सही लगे गलत लगे, सत्ता चाहे भाजपा की हो विरोधियों की हो, योगी की बात करने की शैली हमेशा से आक्रामक रही है। योगी के बयान, उनके भाषण इतने पॉपुलर होते हैं कि आज देश में कहीं भी चुनाव हो, भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की डिमांड होती है रैलियों में तो वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आज हम आपको योगी आदित्यनाथ के कुछ ऐसे ही भाषण दिखाएंगे, कुछ ऐसे बयान सुनाएंगे जिन्होंने चुनाव की दिशा ही मोड़ दी, जो बयान इतने पॉपुलर हुए कि लोगों की जुबान पर चढ़ गए। ऐसे बयान जिन्होंने योगी के प्रति अपराधियों के मन में दहशत पैदा कर दी। ये सारे किस्से हम आपको सुनाएंगे लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनावों से जोड़ के। बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की। तब राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। राम मंदिर को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राम मंदिर मामले में लोगों का धैर्य समाप्त हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस विवाद में जल्द आदेश देने में असमर्थ है, इसे हमारे हवाले किया जाना चाहिए। 24 घंटे में हम इसका समाधान कर देंगे। योगी का यह बयान काफी चर्चा में रहा। राम मंदिर को लेकर बैकफुट पर दिख रही बीजेपी तब एक्शन मोड पर आ गई थी। राम भक्तों का जोरदार समर्थन बीजेपी को मिला था और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को लोकसभा चुनाव में जोरदार जीत मिली थी। अब बात करते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में। चुनाव के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का माहौल दिख रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के चलते जाटों के नाराजगी की बात हो रही थी। काफी हो हंगामा दिख रहा था। माहौल सपा के समर्थन में बनता हुआ दिख रहा था। माहौल गर्म दिख रहा था। बयानबाजी गर्मा गर्म हो रही थी। अखिलेश की रैलियों में भीड़ थी, नारेबाजी जोरदार थी, गर्मा गर्म पूरा माहौल था। ऐसे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुजफ्फरनगर में जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं, चुनाव परिणाम के बाद उनकी गर्मी शांत कर देंगे, मई जून में शिमला बना देंगे। उस समय गर्मी शांत करने का बयान इतना चर्चा में आया था कि लोगों के मुंह पर चढ़ गया था, लोग नारे लगाने लगे थे। बयान जरा एक बार सुनिए। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। योगी के इस बयान ने तब तहलका मचाया था। बयान के बाद विवाद हुआ। चुनाव आयोग को विपक्ष ने संज्ञान लेने के लिए कहा। तब तक इस बयान ने अपना असर दिखा दिया था। पश्चिम में जहां बीजेपी को पीछे बताया जा रहा था, परिणाम में बीजेपी 136 विधानसभा जो पश्चिम की थी उनमें 93 सीटों पर जीती थी। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन जिसका माहौल जोरदार था, उसे केवल 43 सीटों पर जीत मिली थी। अब आपको बताते हैं निकाय चुनावों से जोड़कर। इस साल निकाय चुनाव से पहले ही विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी थी। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या कर दी गई। तब कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल हुए। विधानसभा सत्र में इसे लेकर हो हंगामा होगा, जोरदार इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था। विधानसभा सत्र की शुरुआत होती है, नारेबाजी शुरू होती है। इस बीच विधानसभा में भाषण दिए जाते हैं, सवाल उठाया जाता है उमेश पाल की हत्या में, अपराध को लेकर, तमाम बातों को लेकर बात की जाती है। इस बीच विधानसभा में खड़े होते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो भाषण देना शुरू करते हैं, सवाल उठाते हैं कि उमेश पाल की हत्या में जिस अपराधी ने घटना को अंजाम दिया, क्या वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था? क्या वो समाजवादी पार्टी से पोषित नहीं था? मुख्यमंत्री ने तब कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। विधानसभा में यह भाषण जोरदार चर्चा में था। प्रयागराज में लोगों ने यह तक कह दिया कि विधानसभा में अखिलेश ने योगी जी को गुस्सा दिला दे, यही कारण था कि इतनी आक्रामक कार्रवाई हुई थी। क्या हुआ था विधानसभा में, जरा सुनिए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो हर तरह के चुनावों से जोड़कर हमने आपको दिखा दिया कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण देने का अंदाज चुनावों में उनकी एक अलग शैली, उनके एक अलग किरदार को गढ़ता है। चुनाव नजदीक आते हैं, उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा भाषण दिया जाता है जो उस चुनाव की भूमिका को ही बदल के रख देते हैं। लोकसभा चुनाव के समय चाहे वो राम मंदिर से जुड़ा हो, विधानसभा चुनाव के समय चाहे वो गर्मी से जुड़ा हो, और निकाय चुनाव के समय मिट्टी में मिला देने से जुड़ा हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी एक शैली है, वो अपने ही
अंदाज में बयान देते हैं और ये शैली मुख्यमंत्री होने से ही नहीं शुरू हुई है, वो पहले से ही ऐसे रहे हैं। जब वो विपक्ष में थे, जब वो गोरखपुर में रहा करते थे, जब उत्तर प्रदेश में सरकार सपा की थी या बसपा की थी, तब भी ऐसे ही बयान वो दिया करते थे। अपनी साफगोई और कड़क अंदाज के लिए मुख्यमंत्री जाने जाते हैं। योगी के बयान चुनाव की दशा दिशा बदलने वाले होते हैं। अब जबकि लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं, गठबंधन हो रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। योगी की पॉपुलैरिटी को भुनाने की कोशिश भाजपा की रहेगी। योगी ने जो ज्ञान व्यापी पे अब बयान दिया है, मुद्दा जोर पकड़ने लगा है और उसका असर भी देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।